सभी को जय मसीह की। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदावंद ये मौका हमें देता है कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा कर सके और जो खुदा हमें सिखाता है उन चीज़ों को हम बांट सके। और आप सब लोगों का भी धन्यवाद कि आप सब लोग इन वचनों को सुनते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्रार्थना है, विनती है नम्रता से कि आप सब लोग यहाँ देखें और सच में आज जो परमेश्वर ने जो चीज़ मुझे सिखाई है उन चीज़ों के विषय में लगभग मैं एक हफ्ते से सोच रहा हूँ, क्योंकि वचन को पढ़ना या सुनना काफ़ी नहीं है, उस पर सोचना है और उसको जीना है। हमें तो अभी जब मैं यहाँ बैठा था तो एक चीज़ मेरे जहन में आई, मन में आई कि जब एक व्यक्ति बोलता है, उदाहरण के लिए हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी एकता को चाहता है, तो एक व्यक्ति ने अगर विदाउट माइक ये बोला कि परमेश्वर हमारी एकता को चाहता है, और दूसरी बार आप सब लोग बोलोगे कि परमेश्वर हमारी एकता को चाहता है। मैं बोलूंगा पहले, फिर आप बोलोगे परमेश्वर हमारी एकता को चाहता है, परमेश्वर हमारी एकता को चाहता है। हाँ, तो इसमें मैंने एक चीज सीखी जब हम यहाँ पर भजन संहिता पढ़ रहे थे, तो एक व्यक्ति के बोलने से बढ़कर जब ज्यादा बोलते हैं ना तो ज्यादा आवाज होती है। आमीन। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम सब लोग एक मन और एक आत्मा होंगे, जो खुदा का काम एक व्यक्ति कर रहा है उससे बढ़कर हम सब लोगों के द्वारा होगा। आमीन। तो आज का वचन मेरा यह है कि शरीर का दिया आंख, मेरी आंख के विषय में आज मैं बात करूंगा टॉपिक, क्योंकि मैं लगभग इस वचन को मैंने लूका 11 का 33 से लेकर 36 तक लगभग मैंने 4-5 दिन में इसी वचन को पढ़ रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। लूका 11 का 33 से लेके 36, पेज नंबर 104। जितने भाई लोग बहन लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी निकाल सकते हैं और वो नोट डाउन कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आज का वचन हम सबसे बात करेगा। आमीन। मैं पढ़ूंगा, केवल आप लिखिए। सबों का ध्यान यहाँ होगा तो बहुत अच्छा होगा। सब लोगों ने निकाला? आइए मैं पढ़ता हूं बच्चा। कोई मनुष्य दिया जला के थल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो सब तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा है। हालेलुया। इस वचन पे हम मेडिटेट करेंगे, मनन करेंगे। परमेश्वर ने मुझको इस वचन से ये सिखाया कि हम किन चीजों को देख रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया कि हम किन चीजों को देख रहे हैं, और सच में जिन चीजों को हम देखते हैं, जिन चीजों को सुनते हैं, वो चीजें हमारी जिंदगी में बहुत से कार्य करती है। उदाहरण के लिए जैसे मैं फोन देखता हूँ कभी कभी, तो कभी कभी कॉमेडी आए या पॉलिटिक्स पूछा, तो हम देखते इतने हम उसके अंदर व्यस्त हो जाते हैं कि हमें समय का पता नहीं चलता, और कोई ना कोई चीज हमारे अंदर बोई जाती है हमारी आंखों के द्वारा। याकूब की पत्री में यूं करके लिखा हुआ है, याकूब 1 का 14-15 में, कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। जब हम इस आंख से देखते हैं तब हमारी जिंदगी में वो अभिलाषाएं, वो चीजें कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में काम करती है, और वो फिर बाद में हमें डिस्टर्ब करती है और हमारी जिंदगी में गुनाहों को, पाप को लेकर आती है। तो मैं सोच रहा था कई बार कि मेरी जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम किसी चीजों को फोन में देखते हैं, कभी बाहर निकलते हैं तो वो चीजों को देखते हैं। उस समय तो कुछ इफेक्ट नहीं, जब हम खाली बैठते हैं या प्रभु के साथ दुआ प्रार्थना में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के अंदर या हमको हमारी मेमोरी में फिट हो जाती है और हमें याद आती है वो चीजें, और वो हमें परमेश्वर से दूर करती है। क्योंकि जिन चीजों को हम देख रहे हैं उन चीजों का इफेक्ट 100% हमारी जिंदगी में होगा। क्योंकि क्या लिखा हुआ है वचन में, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है,
इसलिए जब तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। तेरी आंख अगर निर्मल हो, शुद्ध हो, पाक हो, साफ हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। उजाला का मतलब साफ और पाक होगा। कि सच में खुदावंद इस वचन में जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मैं कम से 3-4 दिन से रेगुलर इसी वचन को पढ़ रहा हूँ कि मैं किन चीजों को देख रहा हूँ, किन चीजों को कैच कर रहा हूँ, किन चीजों को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, किन चीजों पे ज्यादा मोबाइल में देखता हूँ, कि उन चीजों का इफेक्ट, उन चीजों का फल मेरी जिंदगी में आता है। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी आता हो। और सच में मैं और आप सब लोग इंसान है, मनुष्य है, कहीं ना कहीं उन चीजों को देखते हैं तो वो चीजें हमारे अंदर आती है। और अभिलाषा जब जन्म लेती है, जब गर्भवती होती है तो वो पाप को जन्म देती है, मृत्यु को जन्म देती है। तो मैं सोच रहा था, मैं देखता हूँ कई बार मेरा ये एक्सपीरियंस है, कई बार जब हम फोन में रहते हैं, फोन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ ऐसे चले जाते हैं कि हम कॉमेडी को देखते देखते फिर पॉलिटिक्स आ जाए, कोई ना कुछ गंदी चीजें कहीं ना कहीं हमारे अंदर ग्रिप हो जाती हैं। और ये ब्रदर जैकपोनिन ने भी और भाई सूरज पन्नवी ने भी ये एग्जांपल बहुत अच्छा बताया था कि उन्होंने बोला था कि आप जब मूवी कोई देखते हो ना, आपको कुछ याद रहे या ना रहे, जो वल्गैरिटी, जो गंदगी जो उसके अंदर होगी, कहीं ना कहीं वो आपको याद रहेगी। पूरी मूवी के अंदर कुछ याद रहे या ना रहे, क्योंकि उन चीजों को हमने देखा, क्योंकि वो चीजें इतनी पावरफुल हो जाती है हमारे पर कि हम छोड़ नहीं पाते, हमारे यादों में कहीं ना कहीं वो रह जाती है। ये सच बात है। इसलिए मैंने इन दिनों में ये सीखा कि मेरे अपनी आंखों को उन चीजों की ओर लगाना है जो खुदा की ओर से है, उन चीजों को दिखाना है जो परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि जो चीजें हम देखते हैं वो हमारे जीवन में बहुत सारा इफेक्ट करती है। आज हमें अपने आप को जांचना है कि हम किन चीजों को देख रहे हैं जब हमारे हाथ में मोबाइल आता है। पता है वचन में यूं कर लिखा हुआ है कि शैतान आया और जंगली बीज होकर चला गया रात के समय में। समझ, मेरा मानना है कि मेरे को प्रभु ने ये सिखाया है, रात का समय वो होता है क्या है, हमारा खाली टाइम है। जब हम खाली टाइम में किन चीजों को फोकस करते, जिन चीजों को हम देखते हैं, जिन चीजों के विषय में सोचते हैं, वो आकर हमारे अंदर बीज बोकर चला जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा टाइम आता है और रोज रोज हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ खाली टाइम आता है। उस खाली टाइम को अगर हम खुदा के लिए इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या परमेश्वर की ओर से कुछ वीडियोस जो खुदा के कलाम की होती है उनको सुनेंगे, तो वो हमारी जिंदगी में बहुत आयत से काम करेंगे। आमीन। क्योंकि मैंने इन दिनों में ये चीज सीखी कि मैंने अपना एक टारगेट बनाया कि मेरे को अपने फोन में क्या क्या देखना है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, मैं कभी कभी जैकपोनिन के या ब्रदर सूरज पन्नवी के वचनों को सुनता हूँ, बाइबल को पढ़ता हूँ, या मेरे में बुक्स हैं मेरे फोन में उनको पढ़ता हूँ, या कुछ ऐसी वीडियो जो खुदा की ओर में करीब लेकर आती है उन पे फोकस करता हूँ। फिर भी कहीं ना कहीं जब ये फोन हमारे हाथ में आता है तो ये हमको कहीं ना कहीं अलग रास्तों पर ले जाता है। इसलिए उन चीजों को देखने की कोशिश करें जो खुदा की ओर से। आज का मेरा मैसेज यही है कि हम परमेश्वर की ओर, जो खुदा की ओर से जो हमें आंखें दी गई है, उसी को देखें जिसने हमें दी है। आमीन। उस खुदा ने अगर हमें कुछ चीज दी है तो हम उन्हीं आंखों से उस परमेश्वर को देखें। और क्योंकि हमारे शरीर का दिया हमारी आंख है, हमें बहुत चौकस रहना है कि हम किन चीजों को अधिक देखते हैं। बहुत केयरफुल रहना है कि किन चीजों को हम देखते हैं। जैसे अपने फोन में जब हम खाली होते हैं क्या देखते हैं, क्योंकि जब जिन चीजों को हम देखते हैं वो हमारी लाइफ में कार्य करती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो हमारी जिंदगी में कार्य करेगी। आप सभी को जय मसीह की इस छोटे से वचन से कि हमें आज का टॉपिक यही था और ये शब्द यही था कि हमें अपनी आंखों को उन चीजों को दिखाना है जो खुदा की ओर से है और जो परमेश्वर की ओर से जो हमारे लिए भला है। आप सभी को जय मसीह।